नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है directstudy.com में। जैसा कि आपको पता है, आज वीडियो नंबर 7 है और आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट विश्व का इतिहास। जी हाँ, ये जो विश्व का इतिहास है दोस्त, आज पूरा कंप्लीट हम लोग विश्व का इतिहास करने जा रहे हैं, पूरा का पूरा इस वीडियो में। अप्रोक्सली अगर बात करे जाए तो 180 क्वेश्चन है, 182 क्वेश्चन के करीब है, जिसमें से 180 हम लोग करेंगे और 180 82 और कहने का मतलब है कि ये जो विश्व का इतिहास है, ये इसी किताब का, किरण की किताब का पूरा हम लोग जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी में का है। तो आइए इ इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। जो लोग मेरे बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं, वो थोड़ा-सा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। इंट्रो थोड़ा देर मैं दे दूँ अपना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए बता दूँ। दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और सबसे बड़ा सवाल कि आप मेरे से क्यों पढ़े? तो इसका सबसे बड़ा जवाब यही होता है आज के डेट में। आप ये बॉक्स देख सकते हैं, जो मैं अभी बॉक्स किया हूँ। मैं आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ। पहला, दूसरा कि हम तकरीबन 2009 से यानी 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ के बच्चे 12th 10th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुके हैं और साथ में अगर बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे 2020 से जब मैं कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद से एसएससी में, रेलवे में, बीपीएससी टीचर और साथ में सीटेट और आईसीआर, ऐसे एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हमारे। इसकी संख्या 100 से ऊपर है। तो मेरे पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप हमसे विश्वास करके पढ़ सकते हैं कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा वो ऑथेंटिक चीज़ दूँगा। इसके अलावा बता दूँ, आज का जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी नंबर सिस्टम का यानी कि मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, जिसमें आप पूरा मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें वीडियो नंबर 3 अभी आ गया है और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ करके एक चैप्टर है, उसका 2 वीडियो में कंप्लीट हमने किया है। यूट्यूब पर मौजूद है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा आपके बीच। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊँगा। जी हाँ, अब शांति से आपसे रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा कि सुनिए, आंसर आप पहले दे पाएँगे तो दीजिए और जो को आंसर आप नहीं दे पाएँगे मैं बताता चलूँगा। और वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप तक अच्छे से पहुँच जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मैंने उसे बॉक्स में पैक कर दिया है, आप रेड कलर के, आप उसे देखिए ज़रा। कह रहा है, एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? मतलब एशिया में पूछा जा रहा है, आपको जान लीजिए उस तरफ में नहीं पूछा जा रहा है, मतलब अमेरिका की तरफ नहीं पूछा जा रहा है। यूरोपीय देश में नहीं पूछा जा रहा है। अब बताइए, भारत, चीन, थाईलैंड या जापान, आंसर क्या होगा? तो अगर आपने चीन मारा तो समझिए कि आपने कर दिया क्या? गलती। चीन डेवलप है, लेकिन जान लीजिए सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। एशिया के देशों में सबसे पहले औद्योगिकरण मतलब डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कहाँ बढ़े? तो जापान में बढ़े। आज इसका मिसाल भी है जापान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गौर से देखिए। 2 नंबर प्रश्न को मैंने बॉक्स किया है। कौन से देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? जहां सफेद हाथी होते हैं। जवाब देंगे क्या? थाईलैंड को आंसर जाना जाता है दोस्त। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हो। ये बॉक्स गलत हो गया। अब आइए, बताइए हमको, कार्ल मार्क्स कौन थे? ये जवाब दे देंगे तो ये सभी चल रहे हैं क्या विश्व का इतिहास, और ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ज्यादा मतलब उटपटांग क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन आपको पते होने चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मन चिंतक थे कार्ल मार्क्स। कहाँ के थे? जर्मनी के चिंतक थे, विचारक थे, थॉट्स पेश करते थे, बताते थे लोगों को। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ब्रिटिश सरकार में सरकारी रिपोर्ट जो पेश होता है उसको किस नाम से जानते हैं? ब्लू बुक, रेड बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, किसके नाम से जानते हैं? तो आंसर आप क्या देंगे? ब्लू बुक के नाम से दोस्त जाना जाता है। क्लियर है बात? थोड़ा तेजी में करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना है। वादा किया हूं तो पूरा कंप्लीट कराऊंगा आज। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा, आंसर देंगे जरा। क्या है? रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। राष्ट्रपति के, सॉरी, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? मतलब हमारे यहाँ है ना कि अभी कितनी बार भी लड़ सकते हैं। अब अमेरिका में कितना बार है ये बताइए? वहां बाउंडेशन है अधिक से अधिक 2 बार, 2 बार से ज्यादा आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, और ये बहुत अच्छा भी है। नेक्स्ट है, तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोरा एक पवित्र ग्रंथ है, किस धर्म का है? तो जवाब क्या देंगे आप?
यहूदियों के ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तोराह। बहुत लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे। इससे पहले भी मैं जब पढ़ाया था तो ये बताया था, तो बच्चे बहुत अचंभित थे कि सच में ऐसा भी नाम का ग्रंथ है। तो जी ग्रंथ है। नेक्स्ट देखिए, फिनलैंड की सांसद क्या कहलाती है? फिनलैंड के सांसद का क्या नाम है बताइए? आंसर क्या दीजिएगा? सांसद ही कहलाती है। फिनलैंड में भी सांसद को सांसद ही कहा जाता है। क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन है दोस्त। आप आंख बंद करके इसको एकदम मजे से एंजॉय करते हुए पढ़िए। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? मतलब जैसे हमारे यहाँ कमल है ना राष्ट्रीय पुष्प इंडिया का, तो यूके का बताइए, यूनाइटेड किंगडम का। जो सीबीएसई के बच्चे होंगे ये सबको आंसर दम ताबड़ तोड़ देंगे। गुलाब है वहां के, और सबसे ज्यादा गुलाब यहाँ पे हमारे देश में यूज करते हैं लड़के। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? कमेंट्स में लिखिए तो जरा। आपको राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है क्या? यस या नो बताइए तो हमको जरा। 10 का आंसर दीजिए। सोने का शेर। सोने के शेर को श्रीलंका का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है और ये स्वतत्व गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? ये जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया था? आंसर के आंसर आप क्या देंगे? महात्मा गांधी। फिर से सुनिए, स्वत्व मतलब खुद, खुद का स्वत्व की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है बंगाल का सृजन। क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का सृजन कब हुआ, यानी बंगाल कब बना था? तो 12 का आंसर आप क्या देंगे? 1971 में। सॉरी, बंगाल बोल रहा हूं, माफी चाहूंगा। बांग्लादेश, मैं वही सोच रहा हूं बंगाल कैसे 1971 में बना। बांग्लादेश जो है 1971 में दोस्त बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए जरा। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? क्लास 10th में ये है पढ़ने को, तो जवाब क्या दीजिएगा? 9th में भी है, नेपोलियन बोनापार्ट था। जापान की करेंसी, ये क्वेश्चन तो कितने एग्जाम में आए हैं उसका कोई ठीक नहीं है। जापान की करेंसी का क्या नाम है? तो जवाब क्या दीजिएगा? एन है। जापान की करेंसी को हम लोग एन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि 100 ईयर्स वार, 100 साल की लड़ाई, इस युद्ध श्रृंखला है कैसा? एक युद्ध श्रृंखला कैसा है? 15 का आंसर जो दोस्त देंगे आप पहला ही दे देंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको ये नाम से जाना जाता है, 100 ईयर्स युद्ध। बताइए, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को, तो 16 का आंसर क्या देंगे आप? 16 का आंसर देंगे निसेट। इजराइल के संसद को निसेट कहा जाता है। नेक्स्ट जवाब दीजिए। डायनासुर का कब्रिस्तान कहा जाता है। डायनासुर का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो 17 का जवाब आप क्या देंगे? मोन्टाना को कहा जाता है। मोन्टाना को क्या कहा जाता है? तो दोस्त कहा जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। नेक्स्ट है, चीन की सांसद को क्या कहा जाता है? चीन की सांसद बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। जानते हैं क्या आप? क्या जवाब देंगे? जी हाँ, जितने लोग कह रहे हैं राष्ट्रीय जन कांग्रेस वो सही है। ये जो ऑप्शन 3 है राष्ट्रीय जन कांग्रेस, उनका सही है। नेक्स्ट कहा जाता है क्वेश्चन कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। मतलब सिंह किसका नहीं है? मतलब इसमें से 3 का सिंह है राष्ट्रीय प्रतीक, एक का नहीं है। तो जान लीजिए पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान को छोड़ के सभी का क्या है? नॉर्वे का भी सिंह है, बेल्जियम का भी सिंह है और नीदरलैंड का भी सिंह है। नेक्स्ट बताइएगा, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। नील नदी के देन किसे कहा जाता है? बचपन में हम लोग खूब याद करते थे ऐसे क्वेश्चन, मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? अमेरिका स्वतंत्र हुआ, अब किसके नेतृत्व में हुआ था? 21 का आंसर क्या दीजिएगा आप? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, मतलब स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट बताइए, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व का पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री, तो आंसर दीजिएगा श्रीमाबो भंडार नायके। 4 ऑप्शन हो जाएंगे, 4 नंबर, ठीक है। श्रीमाबो भंडार नायके। अब यहां पे एक मैं क्वेश्चन पूछूं क्या आपसे? कहाँ के ये थे? तो ये श्रीलंका के थे। कहाँ के थे दोस्त? श्रीलंका के थे। जी हाँ, ये जो थे श्री माबो भंडारी के, ये श्रीलंका की थी। फर्स्ट पेज हम लोग ने कंप्लीट किया। फर्स्ट पेज पर टोटल 22 क्वेश्चन थे। आइए अब इस पेज को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? सर्वप्रथम पूछ रहा है, इस बार किसी देश को स्पेशल नहीं कहा गया है।
जैसे उसमें एशिया था तो आप जापान मारे, इस बार तो वो पूछ दिया, तो पूरे दुनिया में कहाँ हुआ था, तो 23 का आप क्या जवाब देंगे दोस्त, इंग्लैंड में हुआ था औद्योगिक क्रांति सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इनमें से कौन पारसियों की किताब है, पारसी की किताब का नाम बताइए। यहूदी को तो आपने देख लिया, अब पारसी का बताइए कि किताब का नाम क्या है, तो आंसर क्या दीजिएगा, जेंड अवेस्ता, जेंड अवेस्ता। पहली बार सुनने को बहुत लोगों को मिलेगा ये सब चीज, लेकिन क्या करिएगा, ये सब आंसर आया हुआ एग्जाम में, आप नीचे देख सकते हैं सारे क्वेश्चन में लिखे गए हैं। म्यांमार की नई राजधानी क्या है, ये जरूरी है, नया चीज जब भी आते हैं तो कुछ पूछे जाते हैं, तो आंसर क्या होगा, नेपी दाओ। क्या है, नेपी दाओ, म्यांमार की नई राजधानी। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आजाद हो रहा था उस समय, वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आंसर थे क्लीमेंट एटली। कौन थे, एटली साहब थे उस समय। और पिछले वीडियो में हमने बताया था चर्चिल ने क्या कहा था, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था गांधी जी को, बताइए तो जरा, याद है तो बताइए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ आपको थोड़ा सा याद रहे हैं, क्योंकि मेरा मेहनत रंग लाना चाहिए, नौकरी आपको मैं दिला कर रहूंगा। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी बताइए जरा, पेरू की राजधानी क्या जवाब देंगे आप, लीमा। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा। जो लोग भी लीमा सोच रहे थे सही जवाब था उनका। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा हर बच्चों को याद रहता है, नहीं याद है तो जान लीजिए आप, एन है। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। हर क्वेश्चन में दो दो बार कम से कम बोल जरूर रहा हूं, 2 बार 3 बार, ताकि आपके माइंड में क्लिक करे। फिजी की राजधानी कौन सी है, फिजी की राजधानी कौन सी है, तो आंसर है सूबा। फिजी की राजधानी क्या है, सूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, युग्म जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, तो 30 के जवाब आप क्या देंगे। मैं गलत वाला काट देता हूं, सही वाला आप कर लेना। लो मैंने काट दिया, ये गलत मैंने काट दिया। अब आपको जवाब देना है, क्या आंसर दीजिएगा। तो देखिए जो गलत था हट गया, मिस्र का काहिरा सही है, केन्या का नैरोबी सही है, और सूडान का खार्तूम सही है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, मतलब देश राजधानी आपसे पूछा जाता है, मिस्र का काहिरा, केन्या का नैरोबी, सूडान का खार्तूम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार किस देश का मुद्रा है बताइए। तो 31 का जवाब देंगे क्या, ईरान। ईरान का मुद्रा क्या है, दिनार। बर्मा ब्रिटिश भारत में सबसे पहले अलग हुआ, जिसको म्यांमार कहते हैं उसको बर्मा कहा जाता था, ये कब अलग हुआ था, तो 32 का जवाब देंगे आप कि सर 1935 में अलग हो गया था, 1935 में अलग हो गया था। लंबा वीडियो होगी क्योंकि पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं एक ही वीडियो में विश्व का इतिहास, तो मन लगा के देखते रहिए। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई, मतलब मित्रता का संधि नेपाल और भारत के बीच में कब हुआ, तो 33 का जवाब आप क्या देंगे दोस्त, आप देंगे 1950 में हुआ था, ठीक है 1950 में। एबाकस की खोज के दौरान हुई, किस समय एबाकस का खोज हुआ। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन आंसर हो जाएगा पहला, सांग सभ्यता काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, जर्मनी पर 18वीं शताब्दी में किसने शासन किया, तो जवाब देंगे फ्रांस ने किया था। किसने किया था, फ्रांस ने किया था। जापान की संसद क्या कहलाती है, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, जापान की संसद मतलब क्या कहलाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा, डायट कहलाता है। जापान की संसद को डायट के नाम से जानते हैं। रियाल मुद्रा है, रियाल मुद्रा है, बताइए किस देश का मुद्रा है रियाल, तो आप कहेंगे सर ये बहुत आसान है, ये सऊदी अरब का रियाल है। सऊदी अरब में जाएंगे तो वहाँ रियाल चलता है, बहुत लोग आसपास के लोग रहते हैं सऊदी अरब। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। रेड क्रॉस कहाँ है दोस्त, स्विट्जरलैंड में। ब्राजील की मुद्रा क्या है बताइए जरा, ब्राजील की मुद्रा, ब्राजील की मुद्रा जो दोस्त है वो है आपका रियाल, रियाल नहीं रियल। अब एक बात यहाँ पे सुनिएगा जरा, देखिए मैं एक लाइन यहाँ बोल दूं कि हम लोग 40 क्वेश्चन पहुंचने वाले, 39 हो चुका है। अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के नीचे लिखिए कितना लेटेस्ट है, हर साल पूछे हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो यही पढ़ने हैं हम लोग को। नेक्स्ट कहता है कि मोरक्को की राजधानी है, मोरक्को की राजधानी है, तो 40 का आंसर क्या देंगे, रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, पाउंड स्टर्लिंग किसका है, तो आप जवाब देंगे सर ब्रिटेन को पाउंड स्टर्लिंग में जाना जाता है। ब्रिटेन आप घूमने जाएंगे तो वहां पे पाउंड चलते हैं, स्टारलिन। भूटान की मुद्रा क्या है, भूटान का मुद्रा बताइए।
आप देख रहे हैं मुद्रा से कितना क्वेश्चन आता है, तो इसमें से कोई दोस्त नहीं होने जा रहा है, कोई भी आंसर नहीं हो रहा है। देखिए मुझे जैसा कि याद आ रहा है, न्यूगल्ट्रम करके कुछ मुद्रा है वहां का, न्यूगल ट्रम करके कुछ मुद्रा है वहां की। अब रियल में मुझे याद नहीं है कि वहां का क्या है, लेकिन कुछ इसी तरह का मुद्रा आई थिंक है वहां पे। ठीक है, न्यूगल्ट्रम ही है मुद्रा वहां का, रुपया की जैसा सदृश है। आगे आइए, बताइए गौल देश का नया नाम क्या है? ये जो गौल देश है उसका नया नाम क्या है? तो आप कहिएगा सर, आंसर हो जाएगा 43 का फ्रांस। गौल देश का नया नाम क्या है दोस्त? तो आप कहेंगे सर ये फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट 44 का जवाब दीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन आपको? 44 ओमान की राजधानी पूछ रहा है। ओमान की राजधानी क्या है? जो भी लेटेस्ट रहते हैं न्यूज में वो सारे आ जाते हैं। मास्कट है ओमान की राजधानी, मास्कट है। नेक्स्ट बताइए जरा, कह रहा है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति का गणतंत्र की स्थापना हुई? मतलब राजतंत्र हट के गणतंत्र आया, तो ऐसा किस मतलब में हुआ है? तो नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है, तो आंसर दीजिएगा स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो जवाब क्या देंगे आप? स्पेन का गृह युद्ध, स्पेन के गृह युद्ध को कहा जाता है। महिला के मताधिकार, महिला महिला के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? एक देश में चलाया गया था। ऑप्शन आप पढ़ेंगे और जवाब देंगे तो 48 का आंसर आप देंगे ग्रेट ब्रिटेन में ऐसा किया गया था कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा रॉबस्पियर। रॉबस्पियर को क्या कहा जाता है? फ्रांस में आतंक का राज कहा जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर 50 लग गए हैं सभी लोग, एक बार लाइक कर दीजिए जरूर वीडियो को। हम लोग 50 तक पहुंच गए क्वेश्चन को। और समय में बता दूं, आप हंसेंगे, 17 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 1 मिनट तो तकरीबन इंट्रो ही मैंने अपना दिया था। सोच के देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, अगर दिल से पढ़ा जाए तो ज्यादा समय नहीं लगते हैं, ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो 50 का 50 का लास्ट का जवाब दे दीजिए, तो आंसर क्या दीजिएगा? चीन दे दीजिएगा। ठीक है, इसमें से कौन सा था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुट में ये नहीं था, तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन जो था उस पर बात करते हैं। तो पहला जापान धुरी राष्ट्र में था तो यस था, जर्मनी था तो जर्मनी था, इटली था तो इटली था। ये तीनों नाम याद रखिएगा, धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। 51 आ गया आपके सामने क्वेश्चन, जवाब दीजिए जरा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? द्वितीय विश्व के बाद क्या नहीं हुआ? तो 51 का आंसर क्या देंगे आप? राष्ट्र संघ का गठन, राष्ट्र संघ का गठन नहीं हुआ था। तो क्या क्या हुआ था उसको पहले देख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत हुआ तो यस हो गया। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास हुआ तो एकदम हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की बात है ना, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुआ तो बहुत ज्यादा हुआ। नेक्स्ट आ रहा है लोगों की तुलना, सॉरी, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन, ये वाला जो लाइन है ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। अब्राहम लिंकन का ये लाइन है। ये परिभाषा किसने दिया? तो आंसर 52 का आप क्या देंगे? तो जैसा कि मैंने कहा, अब्राहम लिंकन साहब ने ऐसा कहा था, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा शासन, ऐसा कुछ करके। नेक्स्ट कह रहा है स्वतंत्रता के घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो जवाब देंगे 53 का आप लोग, टॉमस जैसफर्न, टॉमस जैसफर्न ने किया था। नेक्स्ट जवाब दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर दिया हूं, पूरा क्वेश्चन को मैं लेता हूं फ्रेम में। कह रहा है कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हो गया था? तो 54 का आंसर 54 का आप देंगे। इसमें एक से अधिक कारण होंगे, ए भी कारण होंगे और ए भी कारण होंगे। ठीक है, जर्मनी का रूस पर आक्रमण भी होगा, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण भी होगा। यह बहुत बड़ा कारण रहा हार का। 55 को देखिए जरा, कह रहा है इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था, तो आंसर हो जाएगा इटली नहीं था। तो कौन कौन था उसको देख लेते हैं।
तो इंग्लैंड था, रूस था और फ्रांस था। ये तीनों त्रिदेशीय संधि का सदस्य था। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्वेश्चन जी। क्वेश्चन को सुनिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि जापान, जर्मनी, इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, क्या नाम रखा गया था? अभी ऊपर हम लोगों ने देखा जापान, जर्मनी और इटली वाला का नाम क्या था? धुरी राष्ट्र था या महाशक्ति था? तो 56 का आप कहिएगा सर धुरी राष्ट्र था। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग क्या है बताइए तो जरा। 57 का आंसर सोचे क्या आपने? तो आंसर क्या दीजिएगा दोस्त? जापान दीजिएगा। समुराई योद्धा वर्ग है तो आंसर दीजिएगा 57 का क्या? जापान। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ऑप्शन देंगे आप 58 का। रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। रूस और तुर्की के बीच लड़ाया था क्रीमिया का युद्ध। फासिज्म विश्वास करता है, फासिज्म क्या चीज में विश्वास करता है? तो 59 का जवाब आप देंगे एक दल की प्रणाली में। फासिज्म हमेशा एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? आपके ऑप्शन है उसे पढ़िए और जवाब दीजिए। तो आंसर हो जाएंगे सामान्य बुद्धि के लोग ने बहुत प्रेरित किया था। नेक्स्ट कह रहा है, एक सेकेंड दे दीजिए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा, तो आंसर कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, रैंड है। इसको हटाता हूं, रैंड है। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है ये। दक्षिण अफ्रीका जो है इसका मुद्रा क्या है? तो रैंड के नाम से उसको जानते हैं। ध्यान दीजिए और बताइए जरा, क्वेश्चन आपके सामने है। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता का विषय आपसे पूछ दिया, अब क्या जवाब देंगे? सोच के बताइए। 62 का आंसर क्या आप देना चाहेंगे? तो जो लोग भी सोच रहे हैं ना, कानून में समानता एकदम सही है। नेपोलियन संहिता यही बात कहता था, ठीक है। अब सही सोच रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? एटॉमिक जो क्राइसिस आया था, प्रॉब्लम हुआ था 63 का, ये जवाब दीजिए। तो ये सब आंसर तो नहीं है, आंसर आपको यहाँ मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार परमाणु से प्रॉब्लम कब आया था? 6 अगस्त 1945 को पहली बार। उसके बाद 9 अगस्त को फैट बॉय, लिटिल मैन और फैट बॉय, दो जो बम है अमेरिका ने गिरा दिया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो हिरोशिमा पे पहले गिरा था, नागासाकी पे बाद में। वही वाला बात पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस चेंज था। नेक्स्ट कह रहा है, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं। तो 64 का जवाब क्या देंगे? 4, जापान आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यानी यूरोप के अखाड़ा के नाम से किसे जाना जाता था? 65 का आंसर आप क्या देंगे? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त किया? फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो 66 का आंसर आप क्या देंगे? 2, रूसों से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया था? रूसों से। नेक्स्ट कह रहा है कि रूसों के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? रूसों के हिसाब से संप्रभुता कहाँ पे है? तो 67 का आंसर क्या देंगे आप देंगे राज्य में। कहाँ पे दोस्त? तो राज्य में आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है आपसे ये पूछ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन बहुत मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। तो आप तो ऑप्शन से ही पकड़ लीजिएगा। भ्रष्टाचार, ये जरूरत है क्या?
भ्रष्टाचार मतलब तो गड़बड़ी करना होता है, तो ये तो जरूरत है नहीं। 69 का कह रहा है अगला क्वेश्चन कि शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक कौन थे। शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक आंसर क्या हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएंगे अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत मतलब क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग सा है, फिर भी चलो ठीक है। कितना % महिलाएं भाग लेती है, 71 का 2 होगा, 14.2%। ऐसे क्वेश्चन तो आ गए बट आने नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता है। चलिए अब जवाब दीजिए 72 का। नेपाल का पहला संविधान कब बना। नेपाल का संविधान पूछ रहा है। 72 का जवाब क्या दे दीजिएगा, तो कहिएगा सर 1948 में। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन बताइए जरा। सोवियत संघ जानते हैं जिसको अभी रूस कहते हैं, वो बहुत बड़ा पहले था, बहुत सारे उससे देश अलग हुए। तो 73 का आंसर क्या दीजिएगा, 1991 में हुआ था। मेरा जन्म 93 में हुआ था, मेरे जन्म के 2 साल पहले ही हुआ था। समझ रहे हैं। नेक्स्ट बताइए जरा, किसने राजनीतिक विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है, मतलब ये एक नीति का विज्ञान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैरियट। मैरियट ने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो क्या है, नीति विज्ञान भी है। मुझे केक खाने का, बताइए पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है, केक वाला क्वेश्चन। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। समझ रहे हैं, यानी बगल वाले को रोटी भी नहीं मिल रहा है और हम केक खा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। मतलब बगल वाले को भी आगे बढ़ाना है, ये लास्की कहते थे। दूसरे के दुख में कहने का मतलब है दुख नहीं होना है, और अपने खुशी में इतना भी खुश नहीं होना कि दूसरे को दुखी कर दे। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। तो एकदम सही बात है। तो ये कथन किसने कहा ये, तो 76 का आंसर क्या दीजिएगा, ये था लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस ने ये लाइन बोला था। नेक्स्ट है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुंची थी। ये क्लास 10th में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस मतलब मैं पढ़ाया हूं तो मुझे याद रहता है, उसमें ये चीज़ थे 40 लाख पहुंच गया था, 10 लाख से 40 लाख। झुग्गी झोपड़ी इतने बन गए कि क्या बताएं, गरीबी बहुत बढ़ने लगा, बहुत परेशानियां झेलना पड़ गया था, पूरा गंदगी फैल गया था। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 को लागू हुआ था कि नहीं, ये तो इतना पढ़ाई कम से कम करना ही करना है। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। 79 का जवाब आप क्या देंगे, अलेक्जेंड्रिया। आपको मैं बता दूं कुछ ऐसे भी देश है जहां पे अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना, जैसे यहाँ पे आप कहेंगे मेरा मर्जी हम नहीं पढ़ना चाहते, हम कमा के खा लेंगे, उस देश में आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ आपको एजुकेशन लेना ही लेना है, एक निश्चित एजुकेशन है उतना आपको लेना है, नहीं पढ़ने जाइएगा तो फिर आप पर केस मुकदमा सब हो जाएगा दायर। मतलब पढ़ना तो पड़ता ही है, वहाँ हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। 80 का 2 आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनरी नाम के एक संस्था था, उससे संबंधित था। नेक्स्ट करा है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये था आपका प्रधानमंत्री के पद पे, ठीक है, ये प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था 81 का। नेक्स्ट करा है कि बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति के बारे में करा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, इसका डेट आपसे पूछा है। तो बोल्शेविक क्रांति का डेट है नवंबर 1917 में हुआ था। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था, यह बढ़िया क्वेश्चन है। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो आंसर क्या दीजिएगा, ट्रास्की ने किया था। ट्रास्की ने लाल सेना का गठन किया था। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर आपसे पूछ रहा है, तो 84 का आप जवाब क्या देंगे दोस्त, आप देंगे कंबोडिया में है अंकोरवाट का मंदिर। नेट पे सर्च करके जरा देख लीजिएगा अंकोरवाट का मंदिर दिखता कैसा है, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो बढ़िया है। माई कैंप किसने लिखा है, तो 85 का जवाब आप देंगे क्या, हिटलर ने लिखा है। मेन कैंप जो है हिटलर द्वारा लिखा गया है। अगला है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया, तो 86 का आंसर क्या दीजिएगा, 2। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, सबसे पहले भारत खोजा और बताया, क्योंकि उस तरफ के लिए उत्तर का दिशा बोला जाता था। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी। अमेरिका का खोज पूछा जा रहा है, तो आप जवाब देंगे सर 1492 में। 1492 में क्या हुआ था, अमेरिका की खोज की गई थी।
उससे पहले से अमेरिका था, बस एक रास्ता खोजा गया था, यूरोपीय देश के लोगों ने अमेरिका के रास्ता खोजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 का कि कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। कुस्तुनतुनिया किस वर्ष पतन मतलब उसका हो गया था, तो जवाब देंगे 1453 में। 1453 में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89 कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन बने थे। 89 का जवाब आप क्या देंगे। जी हाँ, जितने लोग सुन रहे हैं जॉर्ज वाशिंगटन पहला नंबर, वो सही सोच रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन बने थे सबसे पहले। फ्रांस की क्रांति, क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति का डेट आपसे पूछ रहा है, तो जवाब क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड के मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला चाइना से कौन लेकर गया था, तो 91 का जवाब क्या देंगे, कैक्सटन। कैक्सटन ने क्या किया था, मुद्रण कला चाइना से इंग्लैंड लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये 92 का जवाब आप क्या देंगे, तो आप कहेंगे रूसो ने ये लाइन कहा था सर, रूसो ने। नेक्स्ट है विश्व की सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में सबसे पहले मुद्रण कहाँ शुरू हुआ, तो मैं अभी बोल ही रहा था बार बार। 93 का जवाब क्या देंगे आप, तो चीन में सबसे पहले मुद्रण यानी छपैया प्रिंटिंग प्रेस चालू हुआ था। मुद्रण का मतलब यहीं पे वही है। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, जो हिंद चीन पहुंचा था। हिंद चीन कहाँ है, तो उसमें कई देश आते हैं, 5 देश मिलकर हिंद चीन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो 94 का जवाब देंगे आप, पुर्तगाली। सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो पुर्तगाली। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था। नरोत्तम सिंहानुक जो है कहाँ का शासक था, ये आपसे पूछ रहा है। देख रहे हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 9 से 10 में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचने की बात है। SST वाले मतलब एग्जाम में आए हुए हैं। तो 95 का आंसर क्या देंगे, कंबोडिया आंसर 200 हो जाएंगे। 100 लगने वाले हैं, बस गौर से आप देखते रहिए कितना क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आसानी से। बेस्टिल का पतन कब हुआ था, बेस्टिल कब पतन में आया, तो 96 का आंसर दे देंगे आप 3, यानी कि देंगे आप 14 जुलाई 1789 को। यही बेस्टिल के बाद तो वहाँ फ्रांस में क्रांति हो गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो ये तो हर कोई जानता है कि सर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया। अभी थोड़ा देर पहले बताया हिरोशिमा पर गिरा था, तो 98 का हिरोशिमा, और उसके बाद नागासाकी पे गिरा था। पहला गिरा था 6 अगस्त को, मैं लिखूँ क्या, लिख दे रहा हूँ, ये 6 अगस्त को गिरा था। नागासाकी पे 9 अगस्त को गिरा था, बम गिराया था, अमेरिका गिराया था। हिटलर का जन्म, अगला प्रश्न कह रहा है हिटलर का जन्म, ये जो 99 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, कौन से जगह पर हुआ था बताइए जरा। तो 99 का आंसर क्या देंगे आप, सर ऑस्ट्रेलिया में होता है। हिटलर कहाँ पे जन्म लिया था, ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में गलती से बोल दिया, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर है, मतलब लास्ट क्वेश्चन नहीं, माफी चाहूंगा, गलती से बुला गया, लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो पूरा कंप्लीट करने हैं, 80 क्वेश्चन और करने हैं। कह रहा है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। ये जो वैश्वीकरण शब्द है ये किस पर आधारित है, तो आंसर कहिएगा सर उदारवादी पर है। मतलब उदारवादी कहने का मतलब क्या है कि हाँ भाई आप भी आके मेरे यहाँ बिजनेस करो, मैं भी आपके यहाँ आकर करता हूँ, इसी को बोलते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन हमने सेंचुरी लगा दिया। समय मैं यहाँ पे बता दूँ आपको 33 मिनट हुए हैं, मतलब आधा घंटा के अंदर 100 क्वेश्चन, तो सही है, ठीक है। अब देखते हैं 1 घंटा से पहले कोशिश करेंगे कि 80 क्वेश्चन और निपटा लें। बस इतना ही कहूँगा, अगर क्वेश्चन पसंद आ रही है, मेरा कलेक्शन ठीक लग रहा है, मेहनत सही लग रहा है, तो आप जरूर लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से वीडियो मिलता रहे। सीरीज और भी चल रहे हैं चैनल पे, उसे भी देखना आपको जरूरी बनता है। 101 का कह रहा है कि फिदेल कास्ट्रो किस देश से संबंधित होता है। आंसर क्या दिया, क्यूबा। कहाँ से संबंधित है, क्यूबा से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्शल टिट्टो किस देश के नेता हैं। मार्शल टिट्टो जो है किस देश के नेता है, तो यूगोस्लाविया के। ये जो मार्शल टिट्टो है ये यूगोस्लाविया के क्या है, एक नेता है। ब्रेजनेव किस देश की राष्ट्रपति थे। ये जो शब्द है, ये जो व्यक्ति है ब्रेजनेव, किस देश के राष्ट्रपति रहे हुए हैं, तो 103 का जवाब देंगे कि सर ये रहे हुए सोवियत संघ के रहे हुए। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, तो 104 का जवाब क्या देंगे, बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड एक जगह है, वहां पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए जरा। कह रहा है कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ता की नीति की शुरुआत किसने किया। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। मैं हटा के बता रहा हूँ, ये देखिए मिखाइल गोर्बाचेव ने ये चीज़ शुरू किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आंसर क्या दीजिएगा? रूस। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रूस। 107 का जवाब दीजिए जरा। कह रहा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में हुआ, थोड़ा देर पहले ही बताए थे। 108 का बताइए। बराक ओबामा किस दल से संबंधित है? बराक ओबामा का दल का नाम पूछ रहा है आपको, तो जवाब क्या? डेमोक्रेटिक पार्टी है उनका। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ का स्थापना पूछ रहा है आपका, किसका स्थापना कब हुआ? तो 109 का जवाब क्या दे देंगे? 1994 में हुआ था, मेरे जन्म के 1 साल बाद। 1993 में मेरा जन्म है। स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व मतलब भाईचारा किसका नारा था? ये किसने दिया था? 110 का जवाब क्या देंगे? फ्रांस की क्रांति में ऐसा नारा दिया गया था और अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी, प्रीएम्बल में भी जोड़ा गया है। कह रहा मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, ठीक है, किंतु सभी जगह बंधनों से बंधा रहता है। किसने कहा ये बात? तो सही बात है, हम लोग बंधनों से बने रहते हैं, आंसर हो जाएगा रूसो ने ये लाइन कहा था। और जो इंसान अपने रिश्ते के बंधन में बंधे नहीं है, समझिए कि वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं, वो तो जानवर के समान है। रिश्ता को निभाना पड़ेगा और रिश्ता में रहना पड़ेगा, उसी को तो रियल लाइफ बोलते हैं ना। इंग्लैंड हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान थे। लास्की किस देश से राजनीतिक चिंतक थे? तो इंग्लैंड के थे। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, थोड़ा देर पहले ही हुआ था, जवाब दे पाएंगे आप लोग? किसने कहा था ये बात? तो आंसर क्या हो जाएंगे? लस्की हो जाएंगे। मेरे बगल वाला भूखा है और मैं केक खा रहा हूँ, तो कोई फायदा है नहीं खा के। किसने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है? मतलब न्याय जो है शक्तिशाली का हित है। तो 114 का जवाब आप देंगे कि सर इसको कहा था किसने? तो थ्रैसिमेक्स ने कहा था। एक 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए जरा। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जनक पूछ रहा है आपको राजनीतिक शास्त्र का। तो 115 का जवाब क्या देंगे? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्जरलैंड में है, ये पहले भी आ चुका है। मतलब डायरेक्ट राष्ट्रपति को वहां का जनता चुनता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसी को बोलते हैं। किसने कहा बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सका? तो 117 का जवाब दीजिएगा। पहला, ब्राइस ने यह बात बोला था, और ये बोलने के पीछे पर्पस यही था कि छोटे छोटे नीचे तरह के लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पेपर के माध्यम से जाता था। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? तो 118 का जवाब क्या दीजिएगा? फाइनर ने कहा। मतलब दबाव समूह उसे कहते हैं जो किसी भी चीज़ पर प्रेशर बनाता है सरकार को कि ये काम करो, नहीं करोगे तो सरकार तुम्हारा मतलब आगे प्रॉब्लम में आ जाएगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम में आने का मतलब अगली बार नहीं जीत पाओगे, ये सब कुछ डराते रहता है सरकार को, उसे दबाव समूह बोलते हैं। और ये बहुत एक तरह से रूल वो भी कर रहा होता है साइड से, ऐसा कहना चाह रहे थे ब्राइस। किस देश में अखिल संविधान पाया जाता है? सॉरी, अलिखित संविधान पाया जाता है। लिखित नहीं है, वहाँ लिखा गया नहीं है, लेकिन जान लीजिए ऐसा कुछ कहना गलत है, कुछ ना कुछ तो लिखा ही रहता है, लेकिन ना ज़्यादातर मुखौता होता है, बात लिखा हुआ नहीं होता है। तो 161 का आंसर दीजिएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है, राजा जहाँ रहते हैं वहाँ पे लिखे उतने ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत बात फिर भी लिखे हुए रहते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अब देश पूछ रहा था, फिर से इंग्लैंड कहिएगा औद्योगिक क्रांति के लिए। जनसंख्या समस्या, जनसंख्या समस्या पढ़िए जरा। जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने दिया है? तो क्या जवाब देंगे आप? तो 121 का क्या हो जाएगा? माल्थस। माल्थस ने ऐसा किया है। नेक्स्ट कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कोई न्याय देने के बाद भी उस पर फिर से ध्यान दिया जाना, न्याय पुनरावलोकन कराता है। तो यह हो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा किया गया। थोड़ा देर बर्दाश्त करके रखिए, मजा आ जाएंगे आपको। बस थोड़ी देर की बात और है, कंप्लीट करा देता हूं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टार्टअप एक्ट किस वर्ष लगाया था? तो 123 का जवाब आप क्या देंगे कि सर 1765 में लगाया था। अगला क्वेश्चन पर जवाब दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उदाहरण है, मतलब अत्यधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो 124 का जवाब आप क्या देंगे? सामंतवाद। क्या देंगे? सामंतवाद देंगे आप। यह किसने कहा था राज व्यक्ति का पूर्वगामी है? राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये लाइन बोलने वाला कौन है? तो 125 का जवाब आप देंगे अरस्तु ने कहा था, ठीक है।
विश्व इतिहास से बहुत लोग कहते हैं क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे छोटे आते हैं लेकिन आते तो है ना। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया का क्या मतलब होता है? तो 126 का जवाब देंगे, पहला ही होंगे। दजला फरात नदियों के बीच के जो उपजाऊ धरती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 127 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप क्या दीजिएगा? पहला ही कहिएगा, बहुलवादी। ठीक है, यह कथन किसका है? इस कथन पर फोकस कीजिए, मैं बॉक्स कर देता हूं। प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था पहले के समय में। 128 का आंसर हो जाएगा, हाफ्स ने कहा था कि आज का जीवन बहुत अच्छा लोग जी रहे हैं, पहले का जीवन बहुत अच्छा नहीं होते थे। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन कब चीन विजय करने का शुरुआत किया था? तो कहिएगा अफीम युद्ध के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 130 नंबर कि यूनिफॉर्म शब्दावली का शब्द क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? 130 का जवाब आप देंगे, मेसोपोटामिया धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? बताइए जरा, साम्यवाद को रोकने के लिए कौन सा बनाया गया है? तो 131 का जवाब हो जाएगा आपका नाटो। क्या होंगे? नाटो। साम्यवाद को रोकने वाला नाटो है। निम्नलिखित में कौन सा यूनानी कवि था? यूनानी कवि आपसे पूछ रहा है तो क्या जवाब दीजिएगा? 132 का होमर। वर्जिल नहीं होगा, होमर होगा। निम्नलिखित में से प्रमुख बहुलवादी क्या है? बहुलवादी। 133 का जवाब दीजिएगा लिंडसे मेटलैंड। नया क्वेश्चन लगेगा लेकिन एक बार देख लीजिए, एग्जाम वगैरह में आ गए तो टिक कर दीजिएगा। कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन तो दिखेंगे ना, विश्व इतिहास है तो कुछ तो नया आपको मिलना चाहिए ना। ये जो 134 हमारे निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। सबसे बड़ा कारण क्या था? तो जवाब दीजिएगा आप, रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्य की स्थापना। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिल गया था? यह क्वेश्चन जो है 135, इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला। तो 135 का जवाब आप देंगे, डच को मिला था। जी हाँ, डच को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? कोई ऐसा घटना हुआ जिसके बाद क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका गुस्सा में शामिल हो गया था, बहुत गुस्सा आया था। तो यही हुआ था, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला किया, उसके बाद तो इसका रहा नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो 137 का जवाब देंगे सर, बेलग्रेड 1961 में हुआ था ऐसा। बेलग्रेड 1968 में गुट निरपेक्ष आंदोलन पहला हुआ था। कतर का मुद्रा क्या है? जी हाँ, कतर का मुद्रा क्या है तो आपको ये जानना जरूरी है। भारत का यहाँ ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से सामान जाते हैं भारत से कतर। ठीक है, इसका भारत का कतर से बहुत अच्छा रिलेशन चलता है। सामान जाने में, आते कम है, जाते सबसे ज़्यादा है, तो जाने पर ज़्यादा फायदा देश को होता है ना। तो 138 का आंसर 2 कहिएगा, रियाल है वहाँ पे। क्या है? रियाल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसे जान रहा हूँ ये सब बात, तो मेरे जॉब से रिलेटेड है इसलिए मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रांस की मुद्रा क्या है? 139 का आंसर हो जाएगा यूरो। आगे आइए, हिरोशिमा, ये जो 140 देखिए, हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पे है? तो ये तो बता ही दिया, जापान पे है। 141 का बताइए, कह रहा है एन मुद्रा कहाँ का है? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, तो 141 का जवाब आप देंगे, जापान में एन होता है। एन के एन पर नेन कोई नहीं, 141 हो गया, बस थोड़ा देर वेट कीजिए और रिवीजन करते रहिए। 142 में बताने जा रहा हूँ, चीन की शासक कुबलय खां के राज दरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था? चीन के शासक कुबलय खान के दरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था? थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज गया होगा तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन फिर से। चीन के शासक कुबलय खां के राज दरबार में वैभव का उल्लेख किसने किया था? तो जवाब देंगे 142 का दोस्त, मार्को पोलो। ठीक है, नेक्स्ट, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? इससे पहले भी क्वेश्चन अभी आए थे थोड़ा देर पहले। तो 143 का आप जवाब देंगे 1453 में। 1453 में हुए थे कुस्तुनतुनिया का पतन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? यह आपसे पूछ रहा है तो आंसर दीजिएगा, स्पेन का था। कहाँ का था? तो स्पेन का ये था।
नेक्स्ट जवाब दीजिए जरा। 145 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? सप्तवर्षीय युद्ध थोड़ा देर पहले ही आया था, तो जवाब क्या दीजिएगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। बोस्टन चाय पार्टी, बढ़िया क्वेश्चन है, बोस्टन चाय टी पार्टी घटना कब हुआ था? तो 146 का आप जवाब देंगे 1773 में ऐसा घटना हुआ था। मैं ही राज्य हूं, ये जो लाइन है मैं ही राज्य हूं, ये किसने कह दिया? तो आंसर दीजिएगा लुई सोलहवा ने कहा था मैं ही राज्य हूं। स्वतंत्रता समानता और प्रभुता संबंध किससे है? ये हुआ ही था, फ्रांस की क्रांति से हुआ था, बताया था मैं थोड़ा देर पहले। फ्रांस की क्रांति में ये शब्द दिए गए थे और अपने इंडिया के क्या बोलता है प्रियम्बल में भी जोड़ा गया। कह रहा है फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी फ्रांस कब खुद को स्वतंत्र माना? तो आंसर दीजिएगा 14 जुलाई को। कब दीजिएगा? 14 जुलाई को। बाइमर संविधान का संबंध, ये जो बाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? तो क्या आंसर दीजिएगा? आप कहिएगा जर्मनी में सर है ये बाइमर संविधान। अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है? ये जो अल्सास लॉरेन है ये किस देश का औद्योगिक क्षेत्र है? तो आइए ऑप्शन को दिखाते हैं, ऑप्शन से जवाब दीजिए। जापान, जर्मनी, फ्रांस या इटली? क्या आंसर होंगे आपके हिसाब से बताइए? तो आंसर हो जाएंगे दोस्त जर्मनी। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, हर कोई जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, 1939 में हुआ था प्रारंभ और 1945 में जाके खत्म हुआ था। जापान की मुद्रा क्या है? कई बार आ गया उस समय से, येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हो गया था? तो 154 का क्या जवाब देंगे आप? बुल्गारिया हुआ था। कौन सा हुआ था? बुल्गारिया शामिल हुआ था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश का पूछ रहा है, थोड़ा देर पहले ही हम बताए हैं। 155 का जवाब क्या दीजिएगा? 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। भारत ने युद्ध करके पाकिस्तान से उसको अलग कर दिया था और उसको कहा स्वतंत्र रहो तुम। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये कई बार हो गया, जापान में है। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में है। 157 का आंसर पहला हो जाएगा। अमेरिका की खोज किसने किया था? अमेरिका की खोज आपसे पूछ रहा है। वास्को डी गामा तो इंडिया का किया था, कोलंबस आपका आंसर हो जाएगा। 158 का 2। ठीक है। और जो कैप्टन कुक है ये ऑस्ट्रेलिया का किया था खोज, 3rd नंबर वाला। कह रहा है 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल होते थे? 1950 से पहले तक कौन कौन था हिंद चीन में? बताइए जरा, ये बताना आसान है, ये पहला ही हो जाएगा ऑप्शन। वियतनाम था, ठीक है, वियतनाम था, कंबोडिया था, लाओस था। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ये तीनों मिलकर बनाता था हिंद चीन। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान चाइना नहीं रहता था, बस हिंदुस्तान और चाइना से ये प्रभावित था, इसलिए इसको हिंद चीन नाम दिया गया था। ये लोग बहुत फॉलो करता था हिंदुस्तान और चाइना को, दोनों को। 160 का जवाब आप देंगे क्या? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914। कई बार ये क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? नेल्सन मंडेला, दुनिया जानता है इनको। नेल्सन मंडेला साहब को कौन नहीं जानता है? ये मैं क्या कर दिया, चलो ऐसे कर देता हूं, नेल्सन मंडेला। ठीक है, 161 के आंसर हो जाएंगे। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी हुआ करता था? बढ़िया क्वेश्चन है। 100 साल पहले, ये तो पूछने का एक तरीका हो गया, मतलब नाजी पार्टी कहाँ का था ये सीधा सीधी पूछ रहा है। तो जवाब देंगे आप क्या? जर्मनी में हुआ करता था नाजी पार्टी। कह रहा है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? मतलब लेनिन के बाद कौन आया था? तो आंसर दीजिएगा स्टालिन आया था। लेनिन के बाद कौन आया था? स्टालिन। किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दे दिया? फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति को ही माना जाता है कि उसने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दे दिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? तत्कालीन कारण आपको बताना है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है। तो एक ऑस्ट्रिया के राजकुमार के हत्या को माना जाता है कि उसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुआ, बस उसके बाद युद्ध, आपस में लड़ाई शुरू। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पूछ रहा है कौन थे? तो 166 का आंसर क्या हो जाएंगे? वाशिंगटन। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? ये जो साम्यवाद का प्रयोग कहां हुआ था? 167 का आंसर क्या दीजिएगा? रूस में हुआ था, रूस में। साम्यवाद में सबको एक बराबर माना जाता है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा हुआ था? नागरिक के अधिकार का आंदोलन किसने करवाया था? तो आंसर क्या दिया? मार्टिन लूथर किंग साहब ने करवाया था। जूनियर लगा हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन दीजिए जरा जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या बना? ये तो बहुत आसान है,
ये हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण होगा, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तो हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड ने किस पर आक्रमण किया, अभी ही बताए हैं, सॉरी, पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो देखिए अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ऊपर वाला क्वेश्चन में कहा जर्मनी, तो जर्मनी का कौन वो बंदा था, बंदा पूछ रहा है, उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो 170 का जवाब देंगे कि अडोल्फ हिटलर, मतलब हिटलर ने करा था। और हिटलर ये ठाने हुए था कि द्वितीय विश्व युद्ध तो करवा के रहेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में वो बहुत गुस्सा में था। 171 का जवाब दीजिए जरा। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो वर्साय में कराया गया था, ठीक है, वर्साय में इसको घोषित किया गया था। 172 कह रहा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? लिख कर संविधान कहाँ लागू हुआ? तो अमेरिका में लिखित संविधान आया था, इंग्लैंड में तो अलिखित चलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान साबित हो गया था? तो आंसर क्या दीजिएगा? जनसंघर्ष के लिए। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था? मतलब सेंट हेलेना द्वीप पर चले जाओ, नेपोलियन को भेजा गया था। तो 174 का आंसर हो जाएगा वाटरलू के संधि के बाद। वाटरलू में हार गया, उसके बाद कहा चलो भाई अब लंबा हो जा तुम्हारा, यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस अब कंप्लीट होने ही वाला है। एक तो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। कीव राजधानी है, कीव राजधानी कहाँ का है? तो 175 का कहेंगे सर ये बहुत आसान है, पहला ही हो जाएगा यूक्रेन, कीव राजधानी यूक्रेन का है। नेक्स्ट कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो जो नहीं था उसको मैं बता देता हूं, अगर आप देख लीजिए कौन था, तो मैं काट देता हूं। ब्रिटेन नहीं था, तो जो था वो क्या था? इंग्लैंड था, जापान था और जर्मनी था। सॉरी, इटली, जापान और जर्मनी, ये तीनों था धुरी राष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? थोड़ा देर पहले ही बताए थे, राजकुमार पर हत्या। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश में यूरोप में नेतृत्व प्रदान किया? तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली ही सब कुछ स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जवाब दीजिएगा आप, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका सब हो जाएगा, ये सारी बात हुआ था। द कम्युनिस्टन, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, अच्छे से देखिए और जवाब दीजिए जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? ये किसने कहा? 180 का जवाब आप देंगे कि सर ये हो जाएगा आंसर, कार्ल मार्क्स ऐसा कहा करता था। ठीक है, तो चलिए इतना ही कहेंगे कि जो सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ, एक नहीं कई सीरीज चल रहे हैं यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल है यही directstudy.com है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जितने भी क्लास मेरे ऑफलाइन भी चलते थे वो सारे अब ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हैं। यदि आप भी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मैं बैच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जी हाँ, ऑल सब्जेक्ट तैयारी कराए जाते हैं और किसी एक एग्जाम का उसमें तैयारी नहीं होता है, ये जान लीजिए। वो जो क्लास चलते हैं उसमें कंप्लीट आपको कराए जाते हैं सारे सब्जेक्ट, जिससे क्या होते हैं आप कोई सा भी एग्जाम जो भी फील्ड में आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। मेनली मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, साथ में लास्ट में कंप्यूटर भी पढ़ा दिए जाते हैं। तो सीधा माइंड में इतना ही रखिए कि उसके बाद आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं जिस एग्जाम का, आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया साइंस का भी क्लास चल रहे हैं, पूरा साइंस आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कंप्लीट साइंस इसमें आपको हम पढ़ाएंगे, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं और एमसीक्यूज भी साइंस का दे रहे हैं। आर्ट्स वगैरह में उतना थ्योरी का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन साइंस में थ्योरी जरूरी होता है, एक बार समझ लेने पर एमसीक्यूज खुद ही बन जाते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अपलोड हो वीडियो तो आपको आसानी से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।